आज के समय दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर एंटार्क्टिक ओशन में पाई जाने वाली ब्लू व्हेल है, जो तकरीबन 30 मीटर लंबी और इसका वजन 200 टन जितना होता है, जो 30 बड़े हाथियों के बराबर है। लेकिन क्या ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी मछली है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। ब्लू व्हेल असल में एक मैमल है। मछलियों की बात की जाए तो आज के समय में ग्रे व्हाइट शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, जो 18 फीट तक लंबी होती है। हमारे अर्थ के एग्जिस्टेंस को 4.5 बिलियन ईयर से भी ज्यादा समय हो चुका है। उस दौरान न जाने कितने ही जीव आए और विलुप्त हो गए। इस दौरान शार्क की एक स्पीसीज भी एग्जिस्ट करती थी, जो डायनासोर से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक थी। मैं बात कर रही हूँ अब तक के सबसे बड़े क्रिएचर मेगलोडॉन की, जो तकरीबन 3.6 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी। मेगलोडॉन तकरीबन 18 फीट लंबी और इसका वजन 75 टन तक होता था। इसके 3 मीटर लंबे जबड़े के तकरीबन 270 नुकीले दांत होते थे। मेगलोडॉन एक ही बार में 2 इंसानों को निगल सकती है। इसका हर एक दांत 7 इंच लंबा होता है। जब इसके फॉसिल्स पर रिसर्च हुई तो पता चला कि अगर शिकार करते समय मेगलोडॉन का कोई दांत टूट भी जाता है तो नए दांत आने में सिर्फ एक ही दिन का समय लगता है। साइंटिस्ट के मुताबिक मेगलोडॉन अपने शिकार को दबोचते समय तकरीबन 10 टन तक का प्रेशर क्रिएट करता है, जो ग्रे व्हाइट शार्क द्वारा क्रिएट किए गए प्रेशर से लगभग 10 गुना कम है। मेगलोडॉन ग्रे व्हाइट शार्क की तुलना में 61 गुना ज्यादा बड़ी थी। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मेगलोडॉन को रोजाना 1 टन खाने की जरूरत पड़ती थी। फीमेल मेगलोडॉन का साइज मेल के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता था। रिसर्च के अकॉर्डिंग मेगलोडॉन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन और इनकी लंबाई 10 फीट तक होती थी। मेगलोडॉन शार्क को जिंदा रहने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती थी, इसलिए ये गहरे समुद्र में ही रहती थी। कम पानी में सरवाइव कर पाना मेगलोडॉन के लिए इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से वो शिकार करने के लिए कभी भी किनारे पर नहीं जाती थी। लेकिन आखिर मेगलोडॉन एक्सटिंक्ट हुए तो हुए क्यों? डायनासोर के विलुप्त होने के बारे में आज हम सभी जानते हैं, लेकिन मेगलोडॉन के विलुप्त होने का कारण कोई पुख्ता जवाब नहीं है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज दी है जो बताती हैं कि मेगलोडॉन कैसे धरती से विलुप्त हुए। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब मेगलोडॉन एग्जिस्ट करती थी उस समय इवोल्यूशन के जरिए नए नए जीव पैदा हो रहे थे और मछलियों की पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही थी। और ये जो छोटी मछलियाँ इवोल्यूशन के जरिए आ रही थी उन्हें बड़ी मछलियाँ खाई जा रही थी। थ्योरी के अकॉर्डिंग उस समय मेगलोडॉन भले ही सबसे खतरनाक जीव थी, लेकिन इसकी तादाद व्हाइट शार्क के कंपैरिजन में काफी कम था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मेगलोडॉन उन्हीं इलाकों में रहती थी जहां का टेम्परेचर ज्यादा होता था, लेकिन उस समय क्लाइमेट चेंज काफी तेजी से हो रहा था और हर जगह का टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया था। साफ शब्दों में कहूँ तो उस समय आइस एज की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मेगलोडॉन का लो टेम्परेचर में सरवाइव कर पाना बेहद ही मुश्किल था, जिसकी वजह से मेगलोडॉन अब गर्म इलाकों की तरफ जाने लगे। लेकिन जिन क्रिएचर को छोटी मोटी मछलियों को खाकर मेगलोडॉन अपना पेट भरती थी, वो मछलियाँ अब यहाँ मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी ही स्पीसीज को खाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में मेगलोडॉन विलुप्त होते चले गए। लेकिन क्या ऐसा सच में है? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीते कुछ दशकों में कुछ इंसिडेंट ऐसे देखे गए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद आज भी मेगलोडॉन जिंदा है। 1875 में साइंटिस्ट को अपनी रिसर्च के दौरान समुद्र में मेगलोडॉन के 2 दांत मिले। जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम हुआ कि ये दांत सिर्फ 10,000 साल पुराना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मेगलोडॉन सच में आइस एज के दौरान विलुप्त हुए थे तो ये दांत जो समुद्र से मिले हैं आखिर 10,000 साल पुराने कैसे हो सकते हैं? 2009 में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क को ढूंढने का मिशन प्लान किया गया, जिसे हिस्ट्री चैनल की ओर से लाइव टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ के लोगों के अनुसार एक बहुत बड़ी शार्क धीरे धीरे सारी मछलियों को अपना शिकार बना रही थी। उनके अकॉर्डिंग वो शार्क लगभग 45 फीट तक लंबी थी। लेकिन अगर ये बात सच है तो वो मेगलोडॉन ही हो सकती है, क्योंकि ग्रे व्हाइट शार्क 20 फीट लंबी होती है। जिसके बाद समुद्र में कई दिन रिसर्च की गई, लेकिन यहाँ कुछ भी पता नहीं चला। मेगलोडॉन को लेके आज भी काफी लोगों का मानना है कि वो 3.6 मिलियन साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है और जो भी इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है वो सब फेक है। लेकिन क्या आज भी मेगलोडॉन जिंदा है? इस सवाल का जवाब आज किसी के पास नहीं है। हालांकि साइंटिस्ट का कहना है कि आज भी मानव ने पूरे समुद्र को एक्सप्लोर नहीं किया है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो मेगलोडॉन आज भी जिंदा हो सकती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।